गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं के व्याकरण बुक के पाठ नंबर 3 संधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन अथवा विकार आए वो क्या है? संधि है। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि अगर हमें एक शब्द दिया है उसको अलग अलग करना है, जैसे नर जमा ईश बना दिया तो हमने इस शब्द का विच्छेद कर दिया, तो ये क्या है? संधि विच्छेद। अगर हमें दिया होता जैसे सूर्य जमा उदय दिया है, विच्छेद करके दिया है, दोनों को मिला देते हैं तो सूर्य उदय बन गया, यानी कि एक शब्द बन गया, तो ये क्या है? संधि। संधि का अर्थ है मिलान और विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं संधि के टाइप। संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है कि दो जो स्वर दिए होते हैं, दो स्वर होते हैं, उनको मिलाने से जो परिवर्तन या विकार आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो गया, दो स्वरों को मिलाने को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के आगे 5 उपभेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, नाम से ही पता चलता है कि पहले शब्द के अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलाने से जो विकार आता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी कि पहले शब्द का जो अंतिम स्वर है और दूसरे शब्द का जो पहला स्वर है, दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यानी कि अगर हमें लघु ध्वनियाँ दी हुई हैं दोनों, तो दीर्घ हो जाएंगी, चाहे दोनों ही ध्वनियाँ क्या है? दीर्घ हैं, तो भी दीर्घ ही बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ जमा आ हो जाएगा, जिसका कि चिन्ह या मात्रा ये वाली है। अब है जी मत जमा अनुसार। जैसा कि हमने पढ़ा कि पहले शब्द का अंतिम स्वर क्या है? यहाँ मत अ आता है, अ स्वर साउंड आती है अ की, जमा अनुसार, और दूसरे का जो पहला है वो भी क्या है? अ। अब अ जमा अ हमने पढ़ा आ बन जाएगा, जो कि इस तरह लिखा जाता है, ये मात्रा है उसकी। अब मत जमा अनुसार बन गया, तो ये क्या बन गया? मतानुसार, आ की मात्रा लग गई, दोनों अ हटके आ हो गया। पुष्प जमा अंजलि, पुष्प जमा अंजलि, पुष्पांजलि। योग जमा अभ्यास, योगाभ्यास। मूल्य जमा अंकन, मूल्यांकन। इसी तरह से अगर पहले शब्द का अंतिम स्वर अ है और दूसरे शब्द का पहला स्वर आ है, तो भी आ बन जाएगा। जैसे यहाँ सत्य अ है, यहाँ अग्रह है, आ है, अ जमा आ सत्याग्रह बन जाएगा। यहाँ सत्य जमा आग्रह है, सत्याग्रह। भोजन जमा आलय, भोजनालय। रतन जमा आकार, रत्नाकार। गज जमा आनन, गजानन। फिर है जी आ जमा आ हो जाएगा। अगर पहला जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? आ है, यानी कि अंतिम जो स्वर है वो क्या है? आ है, और दूसरे का अ है तो भी आ हो जाएगा। जैसे विद्या जमा अर्थी, पहले आ है फिर अ है, तो ये क्या बन गया? विद्यार्थी। रेखा जमा अंकन, रेखांकन। यथा जमा अर्थ, यथार्थ। विद्या जमा आलय, विद्यालय। इसी तरह से अगर दोनों ही साइड आ है
तो फिर आ ही बनेगा। महा जमा आत्मा, महात्मा। वार्ता जमा आलाप, वार्तालाप। विद्या जमा आलय, विद्यालय। चिकित्सा जमा आलय, चिकित्सालय। इसी तरह से अगर ई जमा ई है, यानी कि पहले शब्द का अंतिम स्वर ई है और दूसरे का पहला जो स्वर है वो भी ई है, यानी दोनों ही लघु ध्वनियाँ हैं, तो दीर्घ ध्वनि बन जाएगी ई, यानी बड़ी ई। रवि जमा इंद्र, यहाँ रवि में छोटी ई है, दोनों छोटी ई मिलाने से बड़ी ई बन गई। क्या बन गया? रविंद्र। फिर क्या है? अभि जमा इष्ट है, छोटी छोटी बड़ी अभीष्ट। मुनि जमा इंद्र, मुनिंद्र। हरि जमा इच्छा, हरिच्छा। उसी तरह से अगर एक लघु ध्वनि है, दूसरी दीर्घ ध्वनि है, यानी कि छोटी साउंड है, एक बड़ी है, तो बड़ी बन जाएगी। मुनि जमा ईश्वर, मुनीश्वर। परि जमा इक्षा, परीक्षा। गिरि जमा ईश, गिरीश। हरि जमा ईश, हरीश। इसी तरह से अगर पहली जो ध्वनि है बड़ी है और दूसरी छोटी है तो बड़ी बन जाएगी। शची जमा इंद्र, शचींद्र। पत्नी जमा इच्छा, पत्नी इच्छा। अगर दोनों ही ध्वनियाँ बड़ी हैं तो बड़ी हो जाएगी। नदी जमा ईश, यहाँ दोनों बड़ी ही हैं तो नदीश। रजनी जमा ईश, रजनीश। नारी जमा ईश्वर, नारीश्वर। मही जमा ईश्वर, महीश्वर। ऊ जमा ऊ, ऊ यानी बड़ा ऊ। दोनों छोटी ध्वनियाँ हैं, बड़ी ध्वनि बनी। वधु में छोटी है, उत्सव में छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ। वधु उत्सव, वधुत्सव। सु जमा उक्ति, सुक्ति। भानु जमा उदय, भानुदय। गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश। फिर है छोटी साउंड जमा बड़ी, तो क्या बन गया? बड़ी साउंड, यानी कि दोनों ध्वनियाँ मिलकर दीर्घ ध्वनि बन गई। सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। लघु जमा उर्मी, लघुर्मी। फिर है दीर्घ ध्वनि जमा दीर्घ ध्वनि, किसके बराबर बन गई? दीर्घ के। भू जमा उधर्व, भूधर्व। भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। आशा है कि आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बाकी का हम अगली वीडियो में करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।